बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक के बाद एक धमाकेदार खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। इराक की लॉन्च ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। अमेरिकी बेस पर डायरेक्ट हिट के बाद आग लगी है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी मेजर की मौत है। ईरान की सख्त चेतावनी, अमेरिकी कंपनियां तुरंत इलाका छोड़ें। और अब ईरान का दावा कि 114 अमेरिकी इजरायली ड्रोन मार गिराए गए हैं और हिजबुल्लाह के साथ जॉइंट ऑपरेशन चालू किए जा चुके हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से जंग के नए मोड़ की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें क्या हैं। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। इराक की लनाज रिफाइनरी पर ड्रोन हमला है। आग के शोले, ईरान और इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा ऑपरेशन है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर जो है वो सामने आई है। इराक की लनाज ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है और बताया जा रहा है कि यह आग एक ड्रोन हमले के बाद भड़की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मार्च की रात करीब 2 बजे यह हमला हुआ, जिसके बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों में आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले के पीछे ईरान और इस्लामिक रेजिस्टेंस से जुड़े ग्रुप्स का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रिफाइनरी के अंदर जोरदार धमाके के बाद पूरा इलाका आग के समंदर में तब्दील हो गया है। दोस्तों, यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूरे मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव अपने चरम पर है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हालात बेहद तेजी से नाजुक बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह हमला मिडिल ईस्ट की जंग का नया मोर्चा खोलने जा रहा है? जो तस्वीर लोगों के सामने है वही अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। इराक में अमेरिकी बेस पर भीषण हमला। दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेस लेकर के पहुंचा था कि ले लो भैया, बेस ले लो, हम आपको मजबूती देंगे, हम आपको एयर डिफेंस देंगे। आज ना वो एयर डिफेंस काम आ रहे हैं, ना अमेरिकी के बेस काम आ रहे हैं उन्हें खुद को बचाने के लिए, क्योंकि इराक के बेस पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद पूरा इलाका आग की लपटों में गिर गया। ईरान के सरकारी चैनल IRIB ने जारी की गई फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमले के बाद बेस के अंदर भारी धमाका हुआ और चारों तरफ आग ही आग फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से किया गया और बताया जा रहा है कि रात करीब 2:10 पर बेस को सीधे निशाना बनाया गया है। सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि यह हमला इतना सटीक था कि मिसाइल या ड्रोन ने सीधा टारगेट पर डायरेक्ट हिट किया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। कई फौजियों के घायल होने की, हलाक होने की खबरें हैं, पर तस्दीक अभी अमेरिका की तरफ से नहीं है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब पूरे मिडिल ईस्ट की जंग के बाद और भी गहरे होते जा रहे हैं और अमेरिका, ईरान, उसके सहयोगियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह हमला आने वाले दिनों में एक बड़े फौजी टकराव का संकेत देने लगा है? वही अब आप ये तीसरी खबर देखिए। ईरान जंग में अमेरिकी मेजर की मौत। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने आई है। अमेरिकी फौज के अफसर मेजर एलेक्स क्लीनर, जो 3 बच्चों के वालिद थे, इराक में एक रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश में मारा गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर क्लीनर के परिवार ने अब गो फाउंड मी पर फंड इकट्ठा करने की अपील की है ताकि उनके बच्चों और घर वालों की मदद की जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, इस मौत का असली जिम्मेदार कौन है? और अब कहां मर गया डोनाल्ड ट्रंप? कौन लेगा इन बच्चों की जिम्मेदारी? क्या यह सिर्फ एक हादसा है
या फिर उस जंग का नतीजा है जिसे अमेरिका और इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट पर जानबूझकर थोप दिया। हकीकत यह है कि जब ताकतवर हुकूमतें जंग की आग भड़काती हैं तो उसकी कीमत सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही सैनिक और उनके मासूम बच्चे भी चुकाते हैं। मेजर एलेक्स क्लीनर की मौत इस बात की याद दिलाती है कि जंग की सियासत में सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का ही होता है। और यही सवाल आज पूरी दुनिया खासतौर पर ट्रंप नेतन्याहू से पूछ रही है। क्या यह खून खराबा वाकई जरूरी था जो आपने किया? वहीं अब आप ये चौथी खबर देखिए। अमेरिकी कंपनियां तुरंत इलाका छोड़े, ईरान की एक सख्त चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी कंपनियां और इंडस्ट्रीज तुरंत इस इलाके को छोड़ दें और स्थानीय लोगों को भी इन जगहों से दूर रहने को कहा गया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिकन जायोनी दुश्मन लगातार ईरान की सिविलियन इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। इसी वजह से अब साफ कहा गया है कि जिन जगहों पर अमेरिकी या इजरायली ताल्लुकात रखने वाली कंपनियां मौजूद हैं वे इलाका खाली कर दें, क्योंकि हालात किसी भी वक्त और ज्यादा संगीन हो सकते हैं। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि दुश्मन के आर्थिक हितों को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ती यह जंग अब सिर्फ फौजी ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंडस्ट्रीज, बैंक और आर्थिक ढांचे भी इसके दायरे में आते नजर आ रहे हैं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए। ईरान का बड़ा दावा, 114 अमेरिकी इजरायली ड्रोन गिराए, हिजबुल्लाह के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन पैट्रियट रडार बने निशाना। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक और बड़ा मोड़ सामने आता दिखाई दे रहा है, जहां ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 114 ड्रोन मार गिराए गए हैं और इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के साथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन भी किया गया है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के रडारों को भी निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में तैनात की गई सिस्टम अलर्ट पर आ गए। ईरान के हुकाम का साफ तौर पर कहना है कि अब इंटरनेशनल बुलिंग यानी दुनिया को डराकर चलाने का दौर खत्म हो रहा है और जो भी हमला करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में पहले से ही हालात बेहद संगीन है और अगर ऐसे हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रही तो यह टकराव पूरे इलाके को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकता है। और इस जंग को भड़काने का काम ईरान ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका इजराइल ने किया। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा भड़क सकते हैं? नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि जो मौतें अमेरिकी फौजियों की हो रही हैं या ईरान में, इजराइल में, उन मौतों का असली जिम्मेदार कौन है? खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।